Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the problem of the day by GFZ and today's problem name is min time. So let's read the problem statement. Given an array locations of size n, where the location I represents the location of ith fruit on the x-axis and also given an array types where types I is an integer which represents the type of ith fruit. You are initially at coordinate 0 and you have to collect all the fruits and then return back to coordinate 0 again. To move one unit on the x-axis requires 1 second of time. The only condition is that you have to collect the fruits in non-decreasing order of their types. For example, if the ith fruit has type I equals to 1, jth fruit has type 2, then the ith fruit has to be picked before the jth fruit. Find minimum time to collect all the fruits in non-decreasing order of their type and return back to coordinate 0. So हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें n फ्रूट्स गिवन है जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑन द और डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट है ऑन द एक्स एक्सिस। अब जो ये फ्रूट्स हैं इनकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन सभी फ्रूट्स को पिक करना है। इनिशियली वी आर एट ओरिजिन 0 और हमें इन सभी फ्रूट्स को पिक करना है, बट देयर इज वन कंडीशन कि हमें पहले नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टाइप्स के फैशन में पिक करना है। लाइक इस वाले केस को मैं एक्सप्लेन करूं। सो अपने पास 4 फ्रूट्स थे, एक पोजीशन 1 पे प्रेजेंट था, एक 3 पे, एक 5 पे, एक 7 पे। जो 1 पे जो फ्रूट प्रेजेंट था उसकी टाइप 2 थी, अगले की 1 थी, अगले की टाइप 2 थी, उससे अगले की 3 थी एंड उससे अगले की 1 थी। तो जो मुझे फ्रूट्स को पिक करना है, इनिशियली आई एम एट ओरिजिन, राइट। तो पहले मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रूट पिक करना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो टाइप है वो स्मॉलर है, 1 है। उसके बाद मुझे सेकंड फ्रूट पिक करना पड़ेगा क्योंकि उसकी टाइप देन 2 है। लास्ट में मुझे थर्ड फ्रूट पिक करना पड़ेगा जिसकी टाइप 5 है। एट द एंड आफ्टर पिकिंग ऑल द फ्रूट आई हैव टू कम बैक टू द ओरिजिन अगेन। सो ये कंप्लीट प्रोसीजर है और बोला गया है टू मूव 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस वी रिक्वायर 1 सेकेंड। तो हमें रिटर्न करना है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू pick all the fruits and again come back to the origin। ये अपने पास कंप्लीट क्वेश्चन है। तो लेट्स ड्राइव ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। सो हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फ्रूट्स 4 थे, लोकेशंस ये गिवन थी, टाइप्स अपने पास ये थे। अगर हम यहाँ पे चेक करें, इनिशियली करेक्ट दिस पर्टिकुलर ओरिजिन, राइट। सो मेरे पास जो फ्रूट था एक 1 पे था अवेलेबल, एक 3 पे, एक 5 पे, एक 7 पे लोकेशन पे था, उनके टाइप्स ये थे। तो मुझे पहले क्या करना है, नोट 0 से मुझे पहले जितने भी टाइप 1 वाले फ्रूट थे, जो स्मॉलर टाइप्स वाले फ्रूट थे, उनको पिक करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ से, या तो मैं जो लोकेशन 1 पे प्रेजेंट था टाइप 1 वाला फ्रूट उसको पिक करूं, या फिर मैं लोकेशन 7 वाले को पिक करूं। 1 वाले को पिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है, जैसे मैंने 1 को पिक किया तो फिर नेक्स्ट तो मुझे 7 को ही पिक करना पड़ेगा, अल्टरनेट नहीं है। यहाँ 7 को पिक किया तो यहाँ मुझे 1 को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले स्मॉलर टाइप्स के जितने भी थे उसको इंक्रीजिंग फैशन में एक्चुअली में मुझे पिक करना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है अवेलेबल है वो 2 है, जो जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर है अपने पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 जो है लोकेशन 3 पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो 2 है वो 3 लोकेशन पे प्रेजेंट है। देन आखिरी में 5 है, जो 5 है वो लोकेशन, आखिरी में जो टाइप 3 है वो लोकेशन 5 पे प्रेजेंट है, तो उसको भी पिक कर लिया। तो देखते हैं दोनों केसेस में क्या क्या आंसर आते हैं। तो 0 से 1 जाने का 1, फिर 1 से 7 जाने में 6 टाइम लगेगा, 7 से 3 जाने में 4 टाइम लगेगा, और 3 से 5 जाने में, उसके बाद मुझे आखिरी में पहले ये भी है रिटर्न करना है ओरिजिन पे। आखिरी में मुझे ओरिजिन पे भी रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन बोला गया कि आपको आखिरी में ओरिजिन पे रिटर्न करना है। इस कंप्लीट प्रोसीजर के दो मेथड, दो वेज पॉसिबल थे, तो देखते हैं दोनों में से मिनिमम आंसर कौन सा रिटर्न कर रहा है। तो मैं 1 से 0 से 1 जाने में 1 टाइम, 1 से 7 जाने में 6 टाइम, 7 से 3 जाने में 4 टाइम, 3 से 5 जाने में 2 टाइम, 5 से 0 जाने में अगेन 5 टाइम। ये तो इस वाले केस का है। दूसरे केस का देखते हैं, 0 से 7 जाने में 6 टाइम, 7 से 1 जाने में अगेन 6 टाइम, फिर 0 से 7 जाने में 7 टाइम, सॉरी, 7 से 1 जाने में 6 टाइम, 1 से 3 जाने में 2 टाइम, 3 से 5 जाने में अगेन 2 टाइम, 5 से 0 जाने में 5 टाइम। देखते हैं दोनों मेथड में से कौन सा मिनिमम देता है। दिस वुड बी 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18। इसको चेक करते हैं।
7 प्लस 6 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 5 22। सो जो ये वाला मेथड है ये रिटर्न कर रहा है स्मॉलर टाइम, सो हमें रिटर्न करना है 18 एज एन आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बट कंडीशन क्या है देख रहे हो, हमारे पास अगर लेट्स से कि जो सभी टाइप्स थे वो डिस्टिंक्ट होते तब तो बहुत सिंपल था, हम पूरी वेक्टर को लोकेशंस को टाइप्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देते एंड जस्ट दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस था उसके सम लेते रहते और आखिरी में रिटर्न कर देते। बट प्रॉब्लम कब है, व्हेन वी हैव मोर देन वन फ्रूट ऑफ द सेम टाइप। वहां पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर आई शुड गो टू दिस पर्टिकुलर लाइक विच पर्टिकुलर फ्रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप फर्स्ट, इसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड एग्जांपल। इस वाले केस में हमें n की वैल्यू 4 थी, अगेन n नंबर ऑफ फ्रूट्स थे और जो टाइप्स थे फ्रूट्स के वो ये हैं इस बार 2 4 4 एंड 5। सो जो पहला जो फ्रूट था जो लोकेशन -4 पे था उसकी टाइप 4 है, जो सेकंड फ्रूट था जो -3 पे था उसकी टाइप 2 है, उसके बाद जो फ्रूट लोकेशन 1 पे था उसकी टाइप अगेन 4 है एंड जो लोकेशन -8 पे था उसकी टाइप 5 है। सो हमें पता है हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मिनिमम जिसकी टाइप है उस पर जाएंगे जिसकी वैल्यू -3 पे जाएंगे पहले। फिर -3 के बाद अपने पास नेक्स्ट जो है टाइप वो 4 है, बट 4 पे दो जो जिसकी टाइप 4 है अपने पास दो फ्रूट्स अवेलेबल हैं ऑफ द टाइप 4। सो ऑन विच शुड वी गो फर्स्ट, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो चेक कर लेते हैं दोनों केसेस को ही। एक तरीका तो यही है कि हम दोनों केसेस को चेक करें और जो मिनिमम आएगा उसको रिटर्न कर दें यूजिंग जो मिनिमम आएगा उसको हम रिटर्न कर दें। सो लेट्स से मैं पहले -4 लोकेशन पे जाता हूँ, इस वाले केस में 1 लोकेशन पे जाता हूँ, उसके बाद मैं 1 पे आऊंगा, इस वाले केस में फिर मैं -4 पे आऊंगा। फिर जो नेक्स्ट है वो बचता है 5, राइट। जो 5 टाइप जो जिसके टाइप जिस फ्रूट के टाइप 5 है वो लोकेशन -8 पे अवेलेबल है, तो -8 एंड देन आखिरी में 0। सो इसमें से जो मिनिमम आंसर मुझे रिटर्न करेगा वो मैं जो वो ये वाला पाथ हो या ये वाला पाथ हो, जो मुझे मिनिमम रिटर्न करेगा वही मैं आंसर को लिख दूंगा। अगर मैं इसको डीफेस के थ्रू करूँ तो 2 की पावर लाइक लेट्स से कि हमारे पास सभी फ्रूट्स जो है वो लाइक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन होगा। लेट्स से कि जो सभी फ्रूट्स हैं वो सेम ही टाइप के हैं, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन हमें सभी लाइक एट ईच पर्टिकुलर स्टेप हमें चेक करना पड़ेगा कि किस फ्रूट पे पहले जाऊँ, राइट। तो वो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन देगा अगर हम डीएफएस के थ्रू इस तरह से करेंगे चेक ईच एंड एवरी केस। इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लेकिन इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें मेमोराइजेशन लगाना पड़ेगा। बट उससे पहले पता है क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अपने पास मोर लाइक हमारे पास जो टाइप 4 के जो फ्रूट्स थे वो सिर्फ 2 ही थे। मैं बोल रहा हूँ अगर 2 से भी ज्यादा होते हैं कभी हमारे फ्रूट्स, तो हमें एक चीज तो कंफर्म है कि हमें सिर्फ जो जो फ्रूट मेरे पास मिनिमम लोकेशन में प्रेजेंट है और जो फ्रूट मैक्सिमम लोकेशन में प्रेजेंट है सिर्फ वो ही मैटर करते हैं। जो मिडिल में जो फ्रूट प्रेजेंट है वो तो अपने पास मैटर ही नहीं करते हैं, मैं ये क्लेम करता हूँ। अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि जो मेरे पास फ्रूट था टाइप 4 वो 1 पोजिशन पे लोकेटेड था, -1 पे भी था, और मैं बोल देता हूँ कि वो फ्रूट -2 लोकेशन पे भी या -1 लोकेशन पे भी प्रेजेंट है ऑफ टाइप 4। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा चेक करते हैं। देखो अगर मैं 0 से -3 गया था एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टाइप्स, -3 पे गया। अब मैं -3 से मैं बोल रहा कि अगर मैं -4 पे जाऊंगा, अब इस चीज को कंसिडर करो, उसके बाद मैं -1 पे जाऊंगा। लेट्स मैं -4 पे गया था, -4 से 1 पे जा रहा हूँ, -4 से 1 पे जा रहा हूँ, तो बीच में -1 वाला तो आ ही रहा है, समझ रहे हो। सेम चीज यहाँ पे भी, अगर मैं 1 से -4 पे जा रहा हूँ तो 1 से -4 पे जा रहा हूँ तो बीच में -1 वाला तो आ रहा है। तो हमें जरूरी नहीं है इसके हैंडल करने की। बट अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो 3 से डायरेक्ट -1 पे जाऊंगा, उसके बाद 4 पे जाऊंगा, उसके बाद उसके बाद मैं 1 पे जाऊंगा, उसके बाद मैं -4 पे जाऊंगा, तो आप देख रहे हो जो सेकंड केस था 1 से -4 का वो तो आप काउंट कर ही रहे हो, उसके बाद एडिशनल स्पेस -1 से 1 की भी काउंट कर रहे हो। तो ये तो यहीं पे ही अपने पास मिनिमम आंसर दे रहे हैं, लाइक यहीं पे ही अपने पास ये वर्स्ट केस बन चुका है, अपने पास ऑप्टिमाइज्ड केस है। तो इसको लेके कोई फायदा नहीं है। सेम अगर आप बोलो कि नहीं मैं -1 से पहले -4 पे जाऊंगा एंड देन 1 पे जाऊंगा, तो -4 से 1 वाली बात तो ऑलरेडी फर्स्ट केस में हैंडल कर चुके हैं। आप यहाँ पे बस एक्स्ट्रा डिस्टेंस ले रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो -1 से 4 जाने का।
सो ये केस तो वैसे ही अपने पास ऑप्टिमाइज आंसर नहीं देगा, यही भी पता चल चुका है। तो इस हमें एक चीज समझ आ चुकी है, किसी भी टाइप के मोर देन कितने भी फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हो, हमें सिर्फ दो ही फ्रूट से मैटर है। एक तो जो मिनिमम नंबर वाला, जो मिनिमम पोजीशन पे फ्रूट एग्जिस्ट कर रहा है वो, एक जो मैक्सिमम पोजीशन पे फ्रूट एग्जिस्ट कर रहा है वो। दैट्स इट। हमें सिर्फ उतने से मैटर है, बीच वाले फ्रूट को हम इरेज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास टाइप थे फ्रूट्स में, जो मोर देन टू टाइम्स भी अगर कर रहे होंगे, जो फ्रूट्स ऑफ द सेम टाइप आर अकरिंग मोर देन टू टाइम्स, तो उनमें से जो मिडल वाले फ्रूट्स थे उनको तो मैं डिलीट कर दूंगा अपने अपने उस वाले अपनी इस वाले वेक्टर से, और जो एक्सट्रीम पे रह जाएंगे उन्हीं को रखूंगा जो बाउंड्रीज पे। बट इस केस में हमें कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर लेट्स से कि -1 और 4 होता तो मैं उसको डिलीट कर देता, क्योंकि उसका आंसर भी और इसका आंसर भी सेम ही आएगा। ये हम चेक भी कर चुके हैं कि क्यों सेम आता है। चलो अब देखते हैं कि मैं क्या करूंगा। जैसे मुझे डिस्टिंक्ट स्टेट मिल चुकी है, मैं एक डीपी का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज को बोला था कि इसको सोल्व करने के लिए हम अगर हर एक ब्रूट फोर्स को यूज करेंगे, हमें हर एक केस को चेक करने लगेंगे तो एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा। बट हमें थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है। तो मैं डीपी बनाऊंगा जिसकी मैं, ये 2D डीपी होगी n/2 की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं बताता हूँ। ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है डीपी ऑफ आई कॉमा टू रिप्रेजेंट आई कॉमा जीरो, और डीपी ऑफ आई कॉमा वन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं। सो डीपी ऑफ आई कॉमा जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे से सुनना प्लीज, पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं डीपी ऑफ आई कॉमा जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं अभी टाइप आई के, समझ रहे हो, टाइप आई के जो फ्रूट मिनिमम लोकेशन पे प्रेजेंट है वहां पे हूँ, और वहां से मैं आगे वाले जितने भी फ्रूट्स थे मेरे पास, लेट्स से कि मैंने पहले इनको सॉर्ट कर दिया है। इस चीज को डीपी को समझाने से पहले बस को सॉर्ट कर लेते हैं लोकेशंस को। सो टू, जो मेरे पास टाइप एरे बनेगी वो बनेगी आफ्टर सॉर्टिंग 2, 4, 4 एंड 5। राइट। 2, 4 5 मैं बोला कि मैं डिस्टिंक्ट लेने वाला हूँ। और जो मैं बताता हूँ कि 2 वाले फ्रूट की जो मिनिमम लोकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे है। 2 की जो मिनिमम लोकेशंस है, 2 का तो एक ही एग्जिस्टेंस है तो 4 होगी मिनिमम लोकेशन। बट जो 4 टाइप की मिनिमम लोकेशन -4 है, और 2 की -3 है एक्चुअली में, ना कि -4। और जो 5 है उसकी मिनिमम लोकेशन -8 है। और जो फिर मैं मैक्सिमम लोकेशन की बात कर लूँ तो 2 की तो -3 होगी मैक्सिमम लोकेशन भी। बट अपने पास -4 की जो मैक्सिमम लोकेशन होगी वो अपने पास होने वाली है, -4 की जो मैक्सिमम लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है 1। एंड -8 की जो मैक्सिमम लोकेशन होने वाली है वो -8 ही है। तो डीपी अब मैं टाइप आई बताता है, तो डीपी ऑफ टाइप डीपी ऑफ आई को मैं जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आई टाइप की कोई भी, लेट्स आई मेरा यहाँ पे है, आई टाइप की मिनिमम लोकेशन से स्टार्ट करूँ और वहां से मैं सभी एलिमेंट को पिक करना स्टार्ट करूँ ऑन द राइट साइड, लाइक -4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद उसके मैक्सिमम एलिमेंट को पिक करूंगा, फिर आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट है सबको पिक करूंगा। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, वो डीपी ऑफ आई को मैं जीरो स्टोर कर रहा है। अगर मैं स्टार्ट करूँ मैक्सिमम पोजीशन से ऑफ आई टाइप के, उसके बाद मैं सभी एलिमेंट को पिक करना स्टार्ट करूँ, पहले मैं उससे मिनिमम एलिमेंट को पिक करूंगा, उसके बाद आने वाले सभी एलिमेंट को पिक करूंगा। तो कितना टाइम लगेगा वो ये स्टोर कर रहा है। अब चेक करते हैं कि मैंने डीपी को स्टोर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 3 वेक्टर बना लिए, एक तो मैक्सिमम पोजीशन वाला, एक मिनिमम पोजीशन वाला, एक टाइप वाला, इन द सॉर्टेड ऑर्डर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे आगे कैसे कर सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि मैं आईएस टाइप का जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा i+1 में, लाइक डीपी का जो स्टेट्स है उसको कैसे रिलेट करूंगा सब प्रॉब्लम से, देखते हैं। तो देखो, मुझे पता चल गया है जो मिनिमम लोकेशन है से स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे मैक्सिमम लोकेशन जाना पड़ेगा। तो इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो ऐड कर दूंगा टाइम में। उसके बाद अब मैं मैक्सिमम लोकेशन पे अवेलेबल हूँ। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर मैं अपने पास जो मैक्सिमम लोकेशन है आई की, इसका भी मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ऐड करने वाला हूँ आई की, उसमें मैं उससे मैं अगर लेट से मिनिमम लोकेशन ऑफ i+1 जाता हूँ, मिनिमम लोकेशन ऑफ i+1 जाता हूँ लेट से, तो इतना टाइम लगेगा। पर अब मिनिमम लोकेशन ऑफ i+1 से आगे फर्दर के लिए क्या आंसर होगा, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा डीपी ऑफ इसमें। राइट।
सेम चीज मैं अगर करता हूँ, अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम पोजीशन पे जाता हूँ, मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे तो मैं था, उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम पोजीशन ऑफ आई से मिनिमम पोजीशन पे जाता हूँ, सॉरी मैक्सिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस वन पे जाता हूँ, मिनिमम तो ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं हम, तो उसके बाद जो आगे का आंसर होगा वो तो डीपी ऑफ आई प्लस वन कोमा वन में है ही। तो इन दोनों में से जो मुझे मिनिमम देगा उसको मैं ऐड करूंगा इसमें, और वो मुझे डीपी ऑफ जीरो देगा। सेम चीज डीपी ऑफ वन के लिए भी हैंडल हो जाएगी, आई कोमा वन। कैसे होगी देखते हैं। पहले तो मैं मैक्सिमम पोजीशन ऑफ आई से लेकर मिनिमम पोजीशन ऑफ आई में जाऊंगा। जैसे ही मैं मिनिमम पोजीशन ऑफ आई में जाऊंगा, फिर मुझे मिनिमम लेना है दो चीज का। कौन सी दो चीज का? कि मैं मिनिमम पोजीशन ऑफ आई से, लेट्स से कि अगर मैं मिनिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस वन ही चला गया, और उसमें मैं डीपी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जीरो मेरे पास मिनिमम पोजीशन ऑफ आई से फर्दर कहाँ से स्टोर्ड होगा वो, या फिर मैं मिनिमम पोजीशन ऑफ आई से लेकर मैक्सिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस वन चला गया हूँ, तो उसमें मुझे डीपी ऑफ आई प्लस वन कॉमा वन स्टोर करना पड़ेगा। राइट, इन दोनों का मिनिमम। तो ऐसे करके मुझे सभी डीपी के स्टेट्स मिल जाएगी। आखिरी में मुझे जो जीरो टाइप होगा उससे, उसके मतलब मिनिमम पोजीशन ऑफ जीरो टाइप जो होगा उससे आगे का सभी आंसर मिलेगा। तो मुझे बस एक चीज का हैंडल करना है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं और मैं इस तक पहुंच जाऊं, उसके बाद तो आंसर होगा ही होगा। सो आखिरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ, जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ, जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लोकेशन मिनिमम लोकेशन ऑफ जीरो टाइप प्लस डीपी ऑफ जीरो कॉमा जीरो। राइट, या फिर मैं मैक्सिमम लोकेशन पर पहुंच जाऊं ऑफ जीरो टाइप के, मैक्सिमम लोकेशन ऑफ जीरो प्लस डीपी ऑफ जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन। इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये अप्रोच थी। अब कोड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको सेम अप्रोच के थ्रू। पहले मैंने मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन निकालने के लिए जो मेरे पास ओवरऑल लोकेशंस गिवन थी ऑफ ईच टाइप, उसके लिए मैंने ये लूप लगाया है। तो इस लूप के थ्रू अनऑर्डर्ड मैप से मैंने मिनिमम और मैक्सिमम लोकेशंस फाइंड कर ली है ऑफ ईच टाइप की। अब मैंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ यूनिक टाइप चाहिए थी, सेम टाइप्स को नहीं चाहिए, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक एरे बनाया जिसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट टाइप्स थे। और मुझे पता है अनऑर्डर्ड मैप में अपने पास जो कीज यूनिक होती है तो सभी डिस्टिंक्ट टाइप इन मैप्स में आ चुकी होंगी, तो उसको आइटरेट करके मैंने डिस्टिंक्ट टाइप्स को इसमें स्टोर करा दिया है। अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया डिस्टिंक्ट टाइप को, क्योंकि मुझे पता है पहले मुझे स्मॉलर टाइप को चेक करना है, पिक करना है, फिर उससे बड़ी वाली टाइप के सब फ्रूट्स को पिक करना है, फिर एंड सो ऑन। एल में मैंने स्टोर करा लिया डिस्टिंक्ट टाइप की लेंथ को। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। डीपी जो है वही डीपी स्टेट हमारे पास जो हमने क्वेश्चन में अभी एक्सप्लेनेशन में देखी थी, वही हमने टू डी डीपी बना लिए। अब देखो, मैं अगर एंड एलिमेंट पे होता हूँ, एंड एलिमेंट को से मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मिनिमम पोजीशन ऑफ एंड, लाइक मिनिमम पोजीशन ऑफ द हाईएस्ट टाइप ऑफ लार्जेस्ट टाइप ऑफ फ्रूट पे हूँ, तो उससे पहले मुझे मिनिमम पोजीशन से पहले मैक्सिमम पोजीशन तक के सभी फ्रूट्स को पिक करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे मैक्सिमम पोजीशन से जीरो पे पहुंचना है, क्योंकि एट द एंड मुझे जीरो पे भी पहुंचना है, ये टाइम लगेगा। अगर मैं मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ ऑफ हाईएस्ट टाइप ऑफ फ्रूट, ऑफ एल माइनस वन टाइप ऑफ फ्रूट, तो उसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम पोजीशन से पहले मुझे मिनिमम पोजीशन जाना है और उस टाइप के सभी फ्रूट को पिक करना है, एंड फिर मिनिमम पोजीशन से जीरो पे पहुंचना है। तो इससे मुझे डीपीओ जो लास्ट डीपी की स्टेट होगी एल माइनस वन फ्रूट के लिए, वो डिफाइन हो चुकी है। अब मैं एल माइनस टू स्टेट से लेकर जीरो स्टेट को डिफाइन करना चाहता हूँ। क्या करूंगा, पहले क्या बोल रहा हूँ, डीपी फाइव को जीरो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम लोकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ द ऑफ द फ्रूट टाइप ऑफ आई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आई टाइप के जो फ्रूट की जो मिनिमम लोकेशन है वहां से स्टार्ट करके कितना मिनिमम टाइम लगेगा टू रीच द ओरिजिन, टू पिक दैट पर्टिकुलर फ्रूट एंड ऑल द fruits having the type maximum or having the type greater than it। ओके, तो पहले क्या बोलूंगा, मैं मिनिमम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मुझे सभी फ्रूट्स, हाईएस्ट टाइप्स के जो फ्रूट है उनको पिक करना पड़ेगा। फ्रॉम मिनिमम पोजीशन टू मैक्सिमम पोजीशन जाऊंगा उसके लिए। उसके बाद हमने बोला था कि दो चीज हम जाना है। अब मैं मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ। अब मैक्सिमम पोजीशन ऑफ जो हाईएस्ट टाइप के फ्रूट है, उससे अगर मैं लेट्स से मिनिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस वन टाइप के फ्रूट पे पहुंच गया,
उसमें इतना टाइम लगेगा। अब उसके बाद मिनिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस वन फ्रूट से आगे कितना टाइम लग रहा है, वो डीपी ऑफ आई प्लस वन को मैं जीरो में ऑलरेडी अवेलेबल होगा हमारे पास। सेम चीज यहाँ पे, अगर मैं मैक्सिमम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन ऑफ जो आई टाइप ऑफ फ्रूट है उससे सीधा मैक्सिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस वन टाइप ऑफ फ्रूट पहुंच जाऊं, उसके बाद उसमें कितना टाइम लगेगा। उसके बाद जो आई प्लस वन फ्रूट की जो मैक्सिमम पोजीशन है उससे आगे फर्दर कितना टाइम लगेगा, वो डीपी ऑफ आई प्लस वन को मैं वन में दे देगा। और इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो मैं डीपी फाइव को जीरो में ऐड कर दूंगा। सेम यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ मैक्सिमम पोजीशन ऑफ आई टाइप ऑफ फ्रूट, तो पहले मुझे मैक्सिमम पोजीशन मिनिमम पोजीशन ऑफ आई टाइप ऑफ फ्रूट के सभी फ्रूट्स को ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफ आई टाइप ऑफ फ्रूट को पिक करना पड़ेगा। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे दोबारा से मिनिमम पोजीशन ऑफ आई टाइप ऑफ फ्रूट से अगर मैं मिनिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस वन टाइप ऑफ फ्रूट में जाऊंगा तो उसमें इतना टाइम लगेगा। और फिर आई प्लस वन फ्रूट के मिनिमम पोजीशन से आगे कितना टाइम लग रहा है, वो डीपी फाइव प्लस वन को मैं जीरो देगा। मिनिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस आई टाइप ऑफ फ्रूट से मैं अगर मैक्सिमम पोजीशन ऑफ आई प्लस वन टाइप ऑफ फ्रूट में जाऊंगा तो उसमें इतना टाइम लगेगा। और डीपी ऑफ आई प्लस वन कॉमा वन मुझे फर्दर आंसर दे देगा। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा मैं डीपी ऑफ आई प्लस वन में स्टोर कर दूंगा। और ऐसे करके हमने सभी स्टेट्स के लिए कैलकुलेट कर लिया है, बट मैं स्टार्ट ओरिजिन से कर रहा है। तो आंसर वन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैं ओरिजिन से लेट से मिनिमम पोजीशन ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट को जाता हूँ जो जीरो टाइप ऑफ फ्रूट है, तो उसमें इतना टाइम लगेगा। और डीपी ऑफ जीरो कॉमा जीरो मुझे फर्दर कितना टाइम लगेगा वो बता रिटर्न कर देगा। सेम गोज विद आंसर टू, अगर मैं मैक्सिमम पोजीशन ऑफ जीरो टाइप ऑफ फ्रूट पे जाऊंगा तो उसमें इतना टाइम लगेगा। फिर वहां से फर्दर आगे आगे कितना आंसर लगेगा वो डीपी ऑफ जीरो कॉमा वन रिटर्न करेगा। इन दोनों का जो ओवरऑल मिनिमम होगा दैट वुड बी माय आंसर। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, like this particular video, and if you have any query write it down in the comment section. Thank you.